तुलसी जी के पौधे पर काले कीड़े का अटैक हो गया है, या पत्तों के ऊपर काले काले फंगस से दिखाई पड़ते हैं, या फिर गमले में चींटी लग रही है, तो कौन सा ट्रीटमेंट करना चाहिए आज के वीडियो में आप जानेंगे। साथ ही साथ गर्मियां जब तेज हो रही हैं और तुलसी जी के पत्ते जल रहे हैं या पौधे की ग्रोथ ना के बराबर हो रही है, तो किस तरीके से केयर करना है ये वीडियो को देखने से मालूम होगा। तुलसी जी के पौधे को स्वस्थ रखने के लिए धूप बहुत ही अच्छी मात्रा में चाहिए, यानी कम से कम 5 से 6 घंटे धूप आपके पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यदि पौधा शेड में रखा हुआ है तो ऐसे में भी कई बार फंगस का शिकार हो जाता है और पौधे की ग्रोथ ना के बराबर होती है। तो अभी अप्रैल से लेकर मई जून तक कम से कम सुबह की 5 से 6 घंटे की धूप दीजिए। मई जून में जब गर्मियाँ बहुत तेज़ हो जाएंगी उस वक्त ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हैं या किसी बड़े पौधे के नीचे रख सकते हैं, फिर भी धूप इस पौधे के लिए ज़रूरी होगा। अगली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि सॉइल कैसी होनी चाहिए। कई बार सारे खाद पानी देने के बाद भी पौधा सूखने लगता है, तो आप जब भी इसके लिए सॉइल रेडी कर रहे हैं 30% रेती ज़रूर मिला लीजिए। इससे पानी एक तो जमा नहीं होगा और मिट्टी थोड़ी सी आप कह सकते हैं भुरभुरी सी होगी। गर्मियों में तुलसी जी के पौधे में पानी डेली देना होता है। डेली मॉर्निंग में एक बार आप वाटरिंग ज़रूर कर दीजिए, और जब भी वाटरिंग करते हैं पत्तों को अच्छे से धोते हुए वॉश कीजिए। कई बार क्या होता है कि हम शाम के समय पानी देते हैं अपने पौधे को और सुबह तक पानी थोड़ी सी सूख जाती है, और फिर अगले शाम में हमें देना होता है। तो दोपहर के टाइम में जब धूप बहुत तेज़ होती है तो उस तेज़ धूप से आपका पौधा सरवाइव नहीं करता है। उसमें क्या होता है कि जो भी मिट्टी में पानी है वो सारा ही पानी उड़ जाता है और पत्ता बिल्कुल सिकुड़ने लगता है। तो पत्तों को सिकुड़ने से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि मॉर्निंग में एक बार अपने पौधे पर अच्छे से वाटरिंग कर दीजिए। खासकर गर्मियों का ये नियम बना कर रखिए। अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ है घना घना कैसे बनाना है, जिसके लिए मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ। ये ऊपर के जो 2 पत्ते आपको दिख रहे हैं इनको पकड़ के पिंच कर देना है, यानी कि ऊपर से 2 पत्तों को हटा देना है। जैसे ही आप 2 पत्ते हटाएंगे आपका पौधा थोड़ा बुशी होगा अगली बार जब उसमें ग्रोथ होगी, यानी 10 से 15 दिनों के बाद। एक चीज़ और है कि तुलसी जी के पौधे पर यदि काले कीड़े का अटैक हो रहा है तो आप ध्यान से देखिए और उस पत्ते को, उस स्टेम को भी आप हटा सकते हैं। अब खाद की बात कर लेते हैं। कोई बाहरी खाद आपको बाहर से खरीद कर देने की ज़रूरत नहीं होती है तुलसी जी को। ये जो है जो चीज़ मैं दे रही हूँ ये चाय पत्ती है। चाय पत्ती आपको फ्रेश ले लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक छोटा चम्मच हर एक 15 दिनों पर तुलसी जी के गमले में डालना है। इससे क्या होगा कि गमले की सॉइल बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं फर्टाइल भी रहेगी और मॉइस्चर को भी मेंटेन करेगी। अगली जो चीज़ है वो है हल्दी। हल्दी बहुत लोगों ने इस्तेमाल किया है और कई लोगों के फीडबैक भी आए हैं कि हल्दी का इस्तेमाल तुलसी जी पर हमेशा बहुत अच्छा होता है। ये आपको आधा चम्मच एक गमले पर लेना है। यदि गमले में चींटियाँ लग रही हैं या काले कीड़े का अटैक है तो दोनों ही के लिए आप एक ही चीज़ से ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। चींटियों के लिए गमले पर इस तरीके से छिड़क के छोड़ देंगे, पानी नहीं देना है उसके बाद। लेकिन काले कीड़े का अटैक है तो इस हल्दी को आप स्प्रे बॉटल में भरिए और अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। ऐसा आपको कम से कम 3 से 4 दिनों पर स्प्रे की प्रोसेस को रिपीट करना है। इससे क्या होगा कि पत्ते जो हैं वो बहुत ही फ्रेश अगली बार निकल कर के आएंगे। हल्दी यदि आप गमले में डाल रहे हैं चींटियों को भगाने के लिए तो एक दिन रुक जाइए, एक दिन रुक करके आप पानी दीजिए। आप चाहें तो जब न्यू सॉइल बना रहे हैं उसमें भी 1 चम्मच हल्दी मिला सकते हैं। ये एंटी फंगल की तरह भी काम करता है और ख़ासकर तुलसी जी के पौधे पर इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है। कई लोगों ने शेयर भी किया है। एक चीज़ और है कि तुलसी के पौधे को यदि आपने इस साल रिपोर्ट नहीं किया है और पुराना पौधा है तो आप उसको ऊपर से अब रिपोर्ट ना करते हुए ऊपर से सॉइल 4-5 इंच हटा करके न्यू सॉइल भर दीजिए यदि रूट बाउंड हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल भी जड़ें भर गई हैं तो फिर आप एक बार इसे रिपोर्ट ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि पुराने गमले में खासकर जब रूट बाउंड हो जाता है तो खाद पानी देने का कोई ज़्यादा असर नहीं होता है। यदि आपका पौधा सूख रहा है और इस तरीके से आप केयर करेंगे तो सूखे हुए डंडी पर भी इस तरीके से न्यू न्यू लीव्स आने लगेंगी। लेकिन जब न्यू लीव्स आ रही हैं इस तरीके की तो आप इन्हें शेड में रखिए।
यदि आप अपने पौधे को, खासकर छोटा पौधा जो अभी न्यू ग्रोथ है, उसमें पानी दे रहे हैं तो पानी देने के बाद उसे तेज़ धूप में ना रखें, शेड में रखें, नहीं तो पत्तियां मुरझाने लगती हैं। तुलसी जी के पौधे पर आप धूप, पानी और खाद का विशेष ध्यान रखिए, गर्मियों में खासकर, तभी आपका पौधा सूखने से बचेगा। न्यू पौध ला रहे हैं तो 12 इंच के कंटेनर में लगाइए। मिट्टी के कंटेनर में वैसे तो बेहतर चलता है, लेकिन मिट्टी का कंटेनर ना भी हो, प्लास्टिक में भी लगा रहे हैं, तब भी जड़ों को फैलने का पूरा मौका दीजिए और 10 से 12 इंच के कंटेनर में इसे लगाइए तो बेहतर होगा। तुलसी जी के पौधे पर यदि मंजरियाँ हो गई हैं तो उन्हें हटा दीजिए और इस तरीके से मई जून में अपनी तुलसी को आप सूखने से बचा सकते हैं। और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर फॉलो कीजिए।